सर्व पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। इस दिन स्नान, दान और पितरों की शांति के लिए तर्पण तथा श्राद्ध किया जाता है। फाल्गुन मास में भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। फाल्गुन अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने की तिथि कहा गया है और इसी दिन से फाल्गुन मेलों का आयोजन किया जाता है। यदि आप साल भर में पितरों के निमित्त दान या तर्पण ना कर पाए हों तो फाल्गुन मास की अमावस्या यानी आज के दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृगण धरती पर आते हैं और अपने परिवार को देखकर जाते हैं। अमावस्या के दिन अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन दिया जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने पारिजात पुष्पों की एक माला इंद्रदेव को भेंट की। इंद्रदेव ने अभिमान में चूर होकर उस माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से तहस नहस कर दिया। अपने द्वारा आदर और प्रेम के साथ दी गई भेंट का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि जिस धन और समृद्धि के बल पर तुमने मेरी भेंट का अनादर किया है वह तुम्हें छोड़कर चली जाए, अर्थात तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के ऐसा कहते ही देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के अधिपति थे, वह धन और वैभव से हीन हो गए। जब दैत्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके स्वर्गलोक से निकाल दिया। तब इंद्र तथा सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें पूरी घटना बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब चिंता ना करें, आप सब मेरे साथ भगवान श्री हरि की शरण में चलें। इतना कहकर वह सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, हे विष्णु भगवान, शीघ्र उठिए और देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता ना मिलने के कारण दानवों ने इन्हें परास्त करके स्वर्गलोक से निकाल दिया है। ब्रह्मा जी की विनती को सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आप सभी देवगण दैत्यों के साथ मिलकर सभी प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करते हुए उसमें से अमृत निकालो। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से आप सभी बलवान और अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में जुट गए। तब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सभी प्रकार की औषधियां इकट्ठी कर ली और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार क्षीर सागर का मंथन करने लगे। तब धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लिए हुए वहां प्रकट हुए और अमृत के कलश के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। यह देखकर दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस पाने के लिए जयंत का पीछा किया और रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में जा गिरी। अमृत की बूंदें गंगा तथा यमुना के संगम में गिरने से यह संगम पवित्र हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। माना जाता है कि फागुन अमावस्या के दिन सभी देवता
संगम तट पर निवास करते हैं। इस दिन प्रयागराज में स्नान करने का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप वहां जाकर डुबकी लगाएं और आ जाएं। आइए जानते हैं कि पवित्र स्थानों पर स्नान कैसे किया जाए। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग में विहार कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने आकाश मार्ग से देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा जी में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे देव, यह सब लोग गंगा जी पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? गंगा जी में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का अंत क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा जी में अब शक्ति नहीं रही? तब शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा जी में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया, तो इन्हें लाभ कैसे होगा? भगवान शिव का उत्तर सुनकर पार्वती जी हैरान हो गई और उन्होंने कहा, सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, तो स्नान कैसे नहीं हुआ? अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब शिव जी भगवान बोले, यह सब केवल जल में डुबकी लगा रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य समझाता हूँ। तभी वहाँ पर बड़ी जोर की बरसात होने लगी। सभी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े से रास्ते में एक गहरा गड्ढा था और वह गड्ढा कीचड़ से भरा हुआ था। तब शिव भगवान ने एक गरीब बूढ़े का रूप धारण कर लिया और गड्ढे में जाकर ऐसे लेट गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिरा हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो। और उन्होंने पार्वती जी को गड्ढे के पास बैठा दिया और कहा कि तुम लोगों को यह सुना सुना कर पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक ही गड्ढे में गिर गए हैं, और कहा कि तुम लोगों से मदद की गुहार करो। और शिव भगवान ने यह भी समझाया कि जब कोई मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो जाए, तब उसे कह देना कि मेरे पति निष्पाप हैं। यदि तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, नहीं तो इन्हें हाथ लगाते ही तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। तब पार्वती जी भगवान शिव की आज्ञा को मानकर गड्ढे के पास बैठ गई और आने जाने वालों को शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। उसी रास्ते से गंगा जी में नहा नहा कर लोगों की भीड़ गुजर रही थी। एक सुंदर युवती को ऐसे बैठा हुआ देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोग शर्म से डर गए, तो कुछ को अपने धर्म का भय हो गया और कुछ कानून से डर गए। और जिन लोगों ने पार्वती जी की मदद करनी चाहिए, तब पार्वती जी के निष्पाप होने के वचन सुनकर वह भी रुक गए। और कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, उसके लिए क्यों रोती है, तू अपना जीवन देख। इसी प्रकार सैकड़ों लोग आए और कुछ ने पूछा और कुछ ऐसे ही चले गए और ऐसे ही शाम हो गई। तब शिवजी भगवान ने पार्वती जी से कहा, देखा आया है कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक सज्जन पुरुष हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे करते हुए जा रहे थे। तब पार्वती जी ने उन्हें भी वही बात कही। पार्वती जी की बात सुनकर उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने भगवान शिव को निकालने की तैयारी की। तब पार्वती जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाई, यदि तुम निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। तब उस पुरुष ने बिना किसी संकोच से दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देख नहीं रही मैं अभी गंगा जी में नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं तुम्हारे पति को निकालता हूँ। तब उस सज्जन पुरुष ने लपक कर वृद्ध रूप में भगवान शिव को उठा लिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन सज्जन पुरुष को दर्शन दिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने वहां से प्रस्थान किया और रास्ते में भगवान शिव ने कहा, इतने लोगों में केवल इन्होंने ही गंगा स्नान किया है। इस प्रसंग के अनुसार जो मनुष्य बिना श्रद्धा
और बिना विश्वास के केवल दिखावे और अहंकार के चलते गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, बल्कि उनका गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान करने से ही वास्तविक फल की प्राप्ति होती है। केवल तन के शुद्ध होने से कुछ नहीं होता, मन की शुद्धि भी जरूरी है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय शिव शंकर भगवान, जय श्री कृष्ण।